क्योंकि जिस सफ़र पे हम चल रहे हैं, सफ़र ही खूबसूरत है, मंजिल के पीछे भाग रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू। मैं सेटअप देख के आके बड़ा खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। जर्नी स्टार्ट कहाँ से की जाए? अभी तो यूँ लगता है जैसे स्टार्ट होनी है। अच्छा। क्योंकि हर दफ़ा एक नई कश्मकश में पड़ जाता है बंदा, मगर बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। कि हम अपने इस इदारे में डिप में ख़ास तौर पे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो आपकी इस जो भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो अगर हम वुमेन की बात करें, कितना कितना है सक्सेस रेट आपका? तकरीबन 70% लोग जो हैं वो फीमेल्स हैं। अच्छा, ज़्यादा हैं मेल से। खुशाइंद बात है। हाँ, सारी वो अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं हर वक्त दिमाग के साथ भी। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते सीखना हैं। चाहिए। अब आप ये देखो कि मैं एक हाफिज़ाबाद के शहर में हूँ, मुझे एक 9वीं 10वीं के बच्चे के साथ बहस करना पड़ रही है एडमिशन के लिए। उसको तोतों की तरह समझाना पड़ता है कि भाई ये स्किल है पहले, अर्निंग नहीं है पहले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है हाफिज़ रमज़ान और आज की इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जिनका नाम हाफिज़ मोहम्मद खुबैब रसूल है। और इनका कहना है कि नफ़रतों के मुकाबले में मुस्कुराहट वाली कमान से निकला हुआ तीर हूँ मैं। और ये मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो भी हैं, सीनियर थे मेरे से, और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हूँ। और फ्रीलांसिंग हमने इनसे सीखी और बहुत सारी चीज़ें हमने इनसे सीखी। और इनकी जर्नी क्या है वो हम इनसे सुनेंगे। सर, वेलकम टू द डिप डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान सर। थैंक यू। अच्छा खुबैब भाई, हम आपकी जो जर्नी है ना वो कोशिश करते हैं उसको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं कि क्या ही बेहतर होगा कि अगर आप हमें बताएं कि लेट्स से अगर हम कहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया है वो आप प्राइमरी से स्टार्ट करना चाहेंगे अपने बारे में बताना, या मिडल से? कोशिश तो ये है कि होने से पहले कहाँ थे अच्छा उस पे आए जाएं, मगर वो समझ से कुछ चीज़ें बाहर होती हैं। थोड़ा सा हमारे लिए आसान कर दें आप। वो तो मुझे भी नहीं पता, मगर हाँ, एक जो दुनियावी तौर पे जर्नी है, क्योंकि जिस सफ़र पे हम चल रहे हैं, सफ़र ही खूबसूरत है, मंजिल के पीछे भाग रहे हैं, मंजिल का पता नहीं है। खैर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू। मैं सेटअप देख के आके बड़ा खुश हुआ हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो जर्नी स्टार्ट कहाँ से की जाए? अभी तो यूँ लगता है जैसे स्टार्ट होनी है। अच्छा। क्योंकि हर दफ़ा एक नई कश्मकश में पड़ जाता है बंदा, मगर बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। स्टार्ट मैंने, क्योंकि बेसिकली हम हाफिज़ाबाद में एक गांव से थे, तो कुछ ट्रेजेडी इस तरह की हुई। 2003 में वालिदैन के ऊपर छत गिर गया था। अच्छा। तो फिर हमें वो घर छोड़ के सिटी शिफ्ट होना पड़ा। तो फिर वहाँ पे आए, स्कूल पढ़ा। स्कूल 5 पढ़ के स्कूल हाफिज़ाबाद में पढ़ा? हाफिज़ाबाद में। ठीक है। और छत कहाँ गिरी थी? छत गांव में गिरी थी। अच्छा, हाफिज़ाबाद का ही एक गाँव? हाँ, साथ ही है। ठीक है। तो फिर 5 के बाद, 5 के दौरान भी एक बड़ी एक मज़े की चीज़ है, जो हम कहते हैं कि एक अब्बू के दोस्त थे जो टीचर थे, वो जिस स्कूल में जाते थे हम भी उस स्कूल में शिफ्ट होना पड़ता था। अच्छा। हमें भी उस स्कूल में जाना पड़ता था। तो इस तरह 2 स्कूल थे, एक क्रीसेंट और एक ग्रीनलैंड स्कूल था। तो मगर 5वीं के बाद फिर मुझे मदरसे में डाल दिया गया। अच्छा। तो 3 साल वहाँ पे लगे। 3 साल में आपने हिफ्ज़ किया? हिफ्ज़ किया। अच्छा। हाँ, तो हिफ्ज़ करने के बाद जब मुझे दोबारा 9th में बिठाया, आपको पता होगा, आप भी हाफ़िज़ कुरान है, कि हमें 3 क्लासेस छुड़वा दी जाती हैं। हाँ जी। तो जब 9th में बैठे, मेरा फेवरेट था मैथ। तो जब मैंने 9th में मैथ देखा, उसमें XYZ था तो ये मैथ तो नहीं था या अगर कुछ किया भी हुआ था तो भूल चुका था, मतलब बिल्कुल ज़ीरो, एक नए सिरे से ज़िंदगी यहाँ पे भी स्टार्ट होती है। तो 9th में नंबर कम आए तो वालिद साहब ने दोबारा 9th करवाई। तो अच्छा। वैसे ये था कि नंबर काफ़ी अच्छे हो गए 9th दोबारा रिपीट करने से? मैं पढ़ने वाला हो गया। अच्छा। क्योंकि जो पहली वाली 9th में, उसमें हम स्कूल से काफ़ी भागा करते थे। अच्छा, वो ताज़ा हिफ्ज़ किया था ना? हाँ। तो मदारिस की जो आदत थी वो थोड़ी सी थी कि आपके यार आपके पॉडकास्ट की वजह से मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मदारिस में
जो छुट्टी है ना वो इतवार की होनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी दिल बर्दाश्ता एक चीज़ है कि बाकी लोग इतवार को खेलने जाते थे, हम मदरसे जा रहे होते थे। तो बचपन में वो हमारे साथ भी ऐसा ही होता था कि जुमेरात को हाफ डे होता है और उसके बाद हमने निकलना है और अपनी जो है ना वो जो भी हमारा शेड्यूल होता था कि जी फलां जगह पे जाना है, घूमना फिरना, वो हमारा फ्राइडे और थर्सडे और फ्राइडे को होता था। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट सा उनका सेटअप है मदारिस का सारा। अच्छा, आपने हिफ्स किया और हिफ्स 9th कर लिया आपने, मैट्रिक कहाँ से किया? मैट्रिक क्रीसेंट से किया, फिर मगर 9th दोबारा की तो वो एक कॉन्सेप्ट मॉडल स्कूल है, सर नसीम साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो बड़ा मारते भी हैं। अच्छा। तो मैंने कम मार खाई हुई है। अच्छा, इसलिए नहीं कि पढ़ा लिखा था, वो मेरा उस दौर में ना एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया था। अच्छा, तो एडवांटेज लिया आपने हाँ, इसका। वो लिहाज करते थे। अच्छा, और एफएससी कहाँ से किया आपने? एफएससी मैंने सुपीरियर कॉलेज, हम पायोनियर्स थे वहाँ पे। अच्छा, सुपीरियर कॉलेज हाफिजाबाद, ठीक है। और एफएससी में आपने क्या सब्जेक्ट रखा था? मैथ, इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग की थी। ये सोच समझ के रखा था? बाकायदा मैं बायो से इतना तंग था, मुझे अच्छा। वो अभी भी कुछ लफ्ज़ याद हैं। अच्छा, क्लेमनीडोमनास, शायद मैं गलत अभी भी बोल रहा हूँ। वो इस तरह के वो अर्थफॉर्म मुझसे याद ही नहीं होते थे। अच्छा, मैं इतना तंग था, मतलब मैं बायो, इवन के वालिद साहब कहते थे कि प्राइवेट करवा लेंगे, MBBS कर रहे हैं। मैंने उस वक्त याद बांध दिए थे। आपने कहा कि ये मेडिकल मेरे बस का, ये नहीं कर रहा मैं। अच्छा, एफएससी आपने हाफिजाबाद से की और प्री इंजीनियरिंग सोच समझ के की। अच्छा, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी से पहले हम लाहौर किप्स में आए थे। अच्छा, क्योंकि वो बड़ा एक दौर था कि उस दौर में 2013 की लगभग बात है, तो उसमें हर बंदे को 2 ही चीज़ें चाहिए थी, या मेडिकल या इंजीनियरिंग। ठीक है। तो हम इंजीनियरिंग के ख्वाब लेने लिए लाहौर में आए, किप्स में। यहाँ पे किप्स में लाहौर में दाखिला लिया, तो मुझे अभी भी याद है कि जब एडमिशन 17-18 हज़ार रुपये थे उस वक़्त वो दे के जब हॉस्टल आए हैं, तो मैं इतना रोया, मैंने रोते रोते अब्बू को कॉल की। वाले साहब ने कहा तुम ऐसा करो, फ़ीस को रहने दो, आ जाओ वापस। तो मैं थोड़ी देर फिर सोचा, क्योंकि जब आपको इतनी आसानी के साथ स्प्रिंग दबाया नहीं ना जाता स्प्रिंग की तरह, तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हो, फिर फैसले आपको खुद करने पड़ते हैं जब कोई दबाता नहीं है। तो अब्बू ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि फ़ीस दी है। अब्बू ने कहा आ जाओ वापस। जब उन्होंने कहा आ जाओ वापस, तो फिर मैंने सोचा कि आज अगर चला गया ना, तो फिर मैं अपने सिटी से नहीं निकल पाऊँगा, भागने की आदत पड़ जाएगी, फिर भागने। मगर फिर रोया धोया जो भी है, यहाँ पे रहे। अच्छा, उसके बाद आप हाफिजाबाद वापस आ गए थे? हाँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ अरसा जितना भी कोर्स था वो कंप्लीट करके हाफिजाबाद आ गए। कोर्स कौन सा? ये जो किप्स में करवाते हैं, लाहौर आए थे। हाँ, वो आपने कंप्लीट किया यानी कि ECAT की तैयारी के लिए। ठीक है, और फिर इंजीनियर बने आपके सामने। यूनिवर्सिटी, देन आप यूनिवर्सिटी की तरफ गए? यूनिवर्सिटी से पहले ये था कि हमारे सिटी में यूनिवर्सिटी नहीं है, डेफिनेटमें, ठीक है, गवर्नमेंट जो नहीं थी, तो इसके लिए हमें लगभग भागना पड़ा था। काफ़ी स्ट्रगल समझ लें। कैसे? क्योंकि हमें कोई बताने वाला वो नहीं था कि किस यूनिवर्सिटी में जाएं, किस में ना जाएं, और जो बताने वाले भी होते थे वो फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काउंसलिंग वगैरह कोई ऐसा नहीं था प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग जाके मशवरा ले सकें या कुछ ऐसा ही है। तो इस तरह गुजरात यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लिया, वहाँ पे दोस्त के साथ जाना था। अच्छा, तो वहाँ पे उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। मेरा एक और उनका कैंपस है सिटी में, उधर हुआ, वो कॉलेज है। तो किस फील्ड में अप्लाई कर रहे थे आप? मैं हर जगह कंप्यूटर में ही कर रहा था। अच्छा, उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि कंप्यूटर घर में था। अच्छा। और कोई वजह नहीं थी, बस कंप्यूटर चलाना आता था, तो आपने सोचा कि मैं, मतलब बाकी कुछ नहीं पता था, जैसे आपने बताया कि काउंसलिंग बिल्कुल कुछ नहीं था और बस ऐसे ही आपने? बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर था और मेरे पास फोटोशॉप 7.0 था। अच्छा, वो मैं हल्का सा एक तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव कर लेता था। अच्छा, मतलब यानी फोटोशॉप कितनी आपकी पैदाइश कब की है वैसे? फोटोशॉप 7 यूज़ करते रहे आप? अभी आपको ID कार्ड वाली बताऊँगा। कोई भी बता दें जिससे शादी कम से कम आपकी हो जाए। वो अल्लाह की मर्जी से ही होना। तो 1996 है। अच्छा, 1996। हाँ, ठीक है, यंग हैं अभी आप। हाँ, कार्ड वाली। वैसे ओरिजिनल वाली बताएं ज़रा। 1993 है मेरी। अच्छा, फाइनली आपका एडमिशन कहाँ हुआ? सरगोदा यूनिवर्सिटी में। और उसमें भी कंप्यूटर साइंस में?
सरगोदा में, हाँ कंप्यूटर साइंस में, मगर उसकी वजह ये थी कि गुजरात में फ़ीस दे चुका था। अच्छा, गुजरात यूनिवर्सिटी में? गुजरात यूनिवर्सिटी में, मगर सरगोदा इसलिए कि वहाँ पे उन्होंने कहा आप अगर हिफ्ज़ का टेस्ट देते हैं तो आपकी फ़ीस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने फिर तो वो रिफ़ंड नहीं हुई फिर यूनिवर्सिटी की जो? नहीं, वो भी रिफ़ंड हो गई थी। अच्छा, गुजरात वालों ने कुछ कटौती की थी मगर रिफ़ंड हो गई थी। सही है। तो यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा। शुरू से फर्स्ट सेमेस्टर में क्या फीलिंग्स थी? और फर्स्ट सेमेस्टर में लैपटॉप मिलने थे तो पढ़ने का शौक़ था। लैपटॉप शाबाश से? हाँ, वही अच्छा, कुछ थे। ठीक तो है। मेरे 1-2 नंबरों से रह गया था, नहीं ले अच्छा। सका। तो वो बड़ा अच्छा वक्त था फर्स्ट सेमेस्टर में, मगर फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे जो एक कीमती चीज़ मिल गई थी वो एक सोसाइटी थी। अच्छा। जिसको हमारे सीनियर ताहिर भाई, मेरे हाँ, उस्ताद भी हैं अच्छा, और मेंटोर भी। ठीक है। उन्होंने वो उस वक्त प्रेसिडेंट थे उस सोसाइटी के, तो मुझे वो GMS ग्राफिक मीडिया जी, सोसाइटी, जी। मैं उसके साथ अटैच हो गया। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट सोसाइटी? बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में क्लासेस में उतना नहीं सीखा जितना उस सोसाइटी में काम करके सीखा। मसलन थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करेंगे? मसलन ये कि प्रैक्टिकल था, और वो भी प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस लोगों से मिल रहा था। जैसे आप ताहिर भाई की मिसाल ले लें, उन्होंने जो चीज़ें की हैं हमारे सामने की हैं, प्रैक्टिकल की हैं। तो मसलन क्या क्या करते रहे आप सोसाइटी में? मैंने सबसे पहला तो पोस्टर बनाया था। अच्छा, मैंने पहला पोस्टर बनाया, मुझे आज भी पता है वो बड़ा अजीब था, मगर उन्होंने कहा था बड़ा शानदार है। अच्छा। तो वो शानदार लफ्ज़ मुझे ऊपर ले आया। तो और किसी की जो है ना इनकरेजमेंट हाँ, आपको सम टाइम ऊपर ले आती है और वो चीज़ें। और फिर ये था कि उसके बाद फ़ोटोग्राफ़ी मुझे FSC, बल्कि बचपन से शौक़ था फ़ोटोग्राफ़ी का। 110 कैमरा होता था हमारे घर, तो वो जिसमें वो रील 110 की वो डलती थी, 100 रुपए की वो धुलवाते थे। वो इस तरह उस दौर का फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था। मुझे लगता है फिर 1993 से भी पीछे कहीं की है आपकी जो हो सकता है, क्योंकि वो अम्मी लेके आई थी। वो जो शायद जहेज़ में मिला था, क्योंकि वही कैमरा था 110, तो उसके साथ फ़ोटोग्राफ़ी भी की हुई है। सही है। अच्छा, इस दौरान आप चूँकि फ्रीलांसर भी हैं और इस दौरान कहीं फ्रीलांसिंग भी की है आपने? एक पीक लेवल पे की है मैंने। फ्रीलांसिंग आपने हाँ, यूनिवर्सिटी लाइफ में? हाँ ड्यूरिंग अपने जो बैच था आपका उसमें? अच्छा, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। जी, हाँ अच्छा, जी। यूनिवर्सिटी में अगर मैं आपको स्टार्ट से कहूँ कि 2015 में ना, ताहिर भाई की बात बताता हूँ, वो फाइवर पे काम करते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास हॉस्टल गया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यूँ काम होता है। ऑर्डर नहीं आया, उन्होंने कहा चलो पहला ऑर्डर तुम कर लो, दूसरा ऑर्डर मैं तुम्हें दूंगा। अच्छा। तो वो लगन, एक शौक और लालच बढ़ गया था। वो पहले ऑर्डर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इतने ऑर्डर आए कि फिर नहीं, उनसे ऑर्डर लेने। किस चीज़ का ऑर्डर? क्या हाँ, पहली वर्डप्रेस पे मैंने बनाई थी। वर्डप्रेस पे? हाँ, आपको वेबसाइट्स आती थी हाँ, बनाने? वर्डप्रेस वगैरह, थोड़े से टूल्स वगैरह जितने एक यूनिवर्सिटी लाइफ में सीखे हुए थे, तो वो किया था। मगर उस पे ऑर्डर नहीं आया था वर्डप्रेस पे। अच्छा। मुझे लोगो डिज़ाइन पे ऑर्डर आया था। अच्छा, तो फिर वहाँ से मेरा ग्राफिक्स का, वो जो आप मैट्रिक्स है जो है ना वो फोटोशॉप सीखते हैं ना, वो हाँ, यहाँ पे आपको। मगर वो तो एक शौकिया था ना। हाँ जी, जी। मगर स्टार्ट जो कैरियर था अर्निंग वाला, यहाँ मुझे कोई ग्राफिक्स का शौक नहीं था, अच्छा, बिल्कुल नहीं। मुझे फोटोग्राफी का शौक था, अच्छा, या डायरी लिखने का शौक था। अच्छा, मतलब अभी तक मेरी कुछ ऐसी डायरी हैं जो मैंने नहर में फेंक दी हुई है, अच्छा। जो किसी को नहीं पता क्या लिखा हुआ है। एक भड़ास निकल जाती है, मगर वो बड़े अच्छे से पढ़ के दोबारा पढ़ के फिर फेंक देता हूँ। अक्सर अच्छा। पढ़ी भी हुई है। उसमें से कुछ ना कुछ हमें हमारी ऑडियंस को सुनाने की कोशिश करें। शॉर्ट टर्म फुल मेमोरी हो चुकी है। मगर बड़ी बड़ी अच्छी यादें हैं उनमें। अगर आप कहते तो मैं ले आता। नहीं, कुछ अच्छी यादें अगर मुमकिन है तो सुनाएं हमें। मैं एक सीनियर ही थे, उनके साथ दोस्ती हो गई, तो मैंने उनका नाम लिख के ना, मैं डायरी अपने लैपटॉप पे भी रखता था, डिजिटल डायरी भी। अच्छा। मतलब रात को सोते वक्त लैपटॉप, क्योंकि फारिग होते थे जी, जी। तो मैं उसमें, तो मैंने उसका नाम लिख के ना टाइटल लिखा था, फलां तुमने झूठ क्यों बोला, दोस्ती में क्या कमी रह गई थी। फिर मैंने वो सारा लिखा कि मतलब मुझे तुम मुंह पे कह देते कि तुम्हें साथ नहीं लेके जाना। वो जो जहाँ पे वो कैफ़े है नया बना है मस्जिद के सामने यूनिवर्सिटी में। अच्छा। भूल रहे ना कि वो क्या नाम था उसका। वो जो फुवारा चौक है हाँ, उसका उसके पास। बिल्कुल जी, उस जी, जगह ठीक पे। है।
तो मगर वो मैंने वहाँ पे, वो मेरे सामने मुझे कह रहा है कि चला गया हूँ मैं, तो वो किसी और के साथ फिर रहा था, लड़का ही था। लड़का ही था। तो वो मैंने फिर डायरी पे लिखा अपना सारा। अच्छा, आपने अभी बताया कि फ्रीलांसिंग आपने ना पीक लेवल पे की है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? उसके क्योंकि बाद पहला ऑर्डर जो आता है ना वो डेफिनेटली बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन उसके बाद का आगे प्रोसीजर रखना उसको और भी मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल है। नहीं, उस वक्त फ्रीलांसिंग अभी तजर्बे के साथ बताऊँ तो आसान थी। अच्छा। उस वक्त ऑर्डर मिल जाते थे, बाय रिक्वेस्ट थी, तो इतना डिज़ाइनर नहीं था। क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, अच्छी भी हुई हैं, दोनों बैलेंस ही चल रहा है। तो मगर उस वक़्त ये था कि मैंने लेवल 2 सेलर हुआ, ये 2000 हमारा आखिरी सेकंड लास्ट सेमेस्टर था। नहीं, आप इसमें मिस कर गए हैं कि लेवल 1 तक कैसे पहुँचे हैं, पहले वो बताएं। लेवल 1 गुजर गया था। नहीं, वो कैसे, मैं वो सुनना चाहता हूँ, वो फीलिंग्स आपकी सुनना चाहता हूँ, वो कैसे आपने $400 की जो एक रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट किया? वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, लेवल 1 का, क्योंकि पता ही नहीं था कि लेवल 1 क्या होता है। हम जब तक एक चीज़ से गुजरते नहीं ना, अब ये नए बच्चे जो है ना, इनको तो बड़ी अच्छी गाइड मिल रही है, इनको पता है लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 होता है, हमें नहीं पता था। अच्छा। लेवल 2 का पता चला था कि जनाब यहाँ से लेवल 2 होने हैं, 50 ऑर्डर करने हैं, तो ये करने। तो मैं लेवल 2 हुआ हूँ। तो स्मीद रूममेट था। हाँ जी। बड़ा अच्छा रूममेट है। हम 4 लोग थे, वसी, स्मीद, वकार, मुकर्रब भी था। तो जब मैं सारे इकट्ठे हो गए तो हमने ना उसके पेयोनीर पे ये भी अकाउंट अटैच कर दिया, पैसे निकलवा। मैंने लैपटॉप लेना था। अच्छा। वो माशाल्लाह उन्होंने पैसे दे दिए, मगर उसके बाद वो अकाउंट ब्लॉक। एक फाइवर पे आपने 2 अकाउंट अटैच कर दिए? अच्छा, वो कैसे अटैच हो गए? पता नहीं क्या हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं सिर्फ काम करता था। अच्छा। तो वो स्मीद को मैंने कहा हुआ था कि ये करो, तो उसने करके कहा ब्लॉक हो गया। वो अगेन 0 से स्टार्ट करें। ये कौन से सेमेस्टर की बात है? ये जामिया हॉस्टल था, उधर ही था, यूनिवर्सिटी रोड पे। मेरे ख्याल से 2016 की बात है। सेमेस्टर कौन सा था ये? 7th सेमेस्टर था। और फिर आपने दोबारा से स्टार्ट किया? नहीं, छोड़ दिया था। फ्रीलांसिंग छोड़ दी? छोड़ दी थी। फिर कैसे आपने इसको? फिर मेरे पास कैमरा एक दोस्त था मेरा। अच्छा। तो मैंने उसको पूरा टाइम दिया। तो नहीं, थोड़ा सा डाइवर्सिटी नहीं आ रही? आप कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हैं, काम आप फोटोग्राफी में कर रहे हैं, फिल्म मेकिंग हो रही है, तो स्टडी को मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? इस स्टडी की कहाँ पे? नहीं, वो फिर यू नो कि वो कंपार्ट आ जाना, फेल हो जाना, विड्रॉ कर लेना, वो उस सब को फिर फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होना, उस सब को कैसे मैनेज किया आप? अक्सर मेरे पास जो जूनियर्स आते थे ना, तो वो हौसला ले नहीं आते थे। जब उनकी हौसला कि कैसे विड्रॉ करना है? नहीं, जब वो फेल हो जाते थे ना, तो उनको वो लगती थी प्रॉब वगैरह। जी जी। तो वो कोई मिलता तो कहता था उसके पास जाओ। अच्छा। तो फिर मैं हौसला दे देता था, कुछ नहीं होता। मेरा 1.7 CGP भी चला गया था। जी जी। तो यूनिवर्सिटी ने तीसरी प्रॉब भी लगा दी थी। अच्छा। कि अब ख़त्म हो जाना है। फिर मैंने पढ़ा थोड़ा सा और फिर पास कर लिया। हाँ। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था आपका? मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि वो हमने नहीं बनाया था। अच्छा। उसकी एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है। सर कलीम साहब थे, आप जानते हैं। जी जी। तो DLD उन्होंने हमें पढ़ाई। हाँ, अब मैं थोड़ा सा यूं था कि सब लोग जानते थे GMS की वजह से भी, और कुछ हर किसी की फ्री तस्वीर खींचना। अच्छा। तो वो भी था। तस्वीरें ना देना, वो गालियाँ भी मेरे ज़िम्मे ही हैं कि तस्वीर खींच के ना मिलना, वो एक अलग कहानी है। तो मगर वहाँ पे हम फाइनल, मुझे नहीं पता कि हमारा फाइनल प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि उसके पीछे बैकएंड पे एक हादसा हुआ था, वो मैं आपको नहीं अभी यहाँ पे शेयर, फैमिली इशू था। तो वो मैं वहाँ पे आया हूँ, लाहौर से सीधा उधर गया था। तो जब वहाँ पे गए तो सर, मैं और समीद खड़े हुए हैं, सर कलीम साहब चेक कर रहे हैं प्रोजेक्ट। तो कह रहे हैं कि खुबैब तुमने क्या बनाया? तो मैंने कहा सर ये जो जितना डिज़ाइन वाला है, फ़ोटोग्राफी जो, क्योंकि उस दौर में वो जो डॉक्टर कैसर साहब जो मदीना यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे, उन्होंने मुझे टास्क दिया था कि हर डिपार्टमेंट की ना एक तस्वीर खींच के लाओ अच्छी, डिपार्टमेंट की, और जो हेड होता है उनका HOD। तो वो मैंने उनको ये बता दिया कि मैं ना ऊपर वाली फ़ोटोग्राफी और डिज़ाइनिंग मैंने की हुई है। तो अच्छा, तो समीर से पूछा तुमने क्या किया?
बड़े मुतमिन होके और बड़े कॉन्फिडेंस कहता है सर मैंने फ्रंट एंड किया है। सर कहते हैं बैक एंड किसने किया? तो मेरा इशारा था सर इसने। तो सर भी कहते हैं ये क्या आप लोग, पता तो लग गया था ना, टीचर टीचर होता है तो, मगर फिर हमने दोबारा रिपीट पे दिया, मुझे नहीं पता कौन सा प्रोजेक्ट था। अच्छा, आपकी जो मैं देखा है ना प्रोफाइल आपकी देखी है, उसमें आप फिल्म मेकर हैं, कंप्यूटर साइंस से आपने एजुकेशन की हुई है, फोटोग्राफर भी हैं आप, और ट्रेनर भी हैं आप, फ्रीलांसर भी हैं, और ये इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी जो है वो मतलब कहाँ कहाँ धक्के खाए आपने और कहाँ पर आप फाइनल जाके आप खड़े हुए हैं? ये अगर मैं बात करूं तो चेंज जो है ना वो है बड़ी अजीब चीज़। ये इसको मैं मानता हूँ कि एक काम में बंदा परफेक्ट हो तो वो अच्छी चीज़ है, मगर ये थोड़ा थोड़ा करके यूं यूं करना, ये बंदा कहीं का नहीं रहता। मगर मुझे ये चीज़ें सुकून देती हैं कि आप इधर भी जाएं उधर भी जाएं ऐसे। अच्छा, और सबसे अच्छी स्किल आपकी क्या है? खामोश रहना। नहीं, ये डिजिटल स्किल्स की बात अच्छा, कर रहा हूं। डिजिटल स्किल्स के उसमें मुझे जो लगता है वो वीडियो एडिटिंग है। मुझे मज़ा आता है उसको करके, वीडियो एडिटिंग करते हैं। और क्योंकि मैंने वेडिंग शूट की, मैं 2-2 घंटे की मैं लगातार ऐसे जैसे मुसलसल लगा हुआ हूँ एडिटिंग पे, एक एक फ्रेम पे। मतलब अगर 1 घंटा है तो उसमें 60 मिनट है, 60 मिनट के अंदर जी जी जो फ्रेम्स हैं सारा कुछ वो एक एक करके मैं एडिट करता था। तो वीडियो एडिटिंग से आपने कितने के पैसे कमाए होंगे? बहुत कम। क्यों? उसकी वजह ये कि जब 2017 में दोबारा मैंने फाइवर की आईडी बनाई थी, वो मैंने वीडियो एडिटिंग पे ही बनाई थी। अच्छा। उसके ऑर्डर बड़े अच्छे मिलते थे, मगर एक तो मेरा लैपटॉप नहीं था इतना अच्छा, और दूसरा इंटरनेट का इशू था। तो वो आईडी मुझे नहीं पता कहाँ गई। ठीक है। काम करते वक्त या ब्लॉग मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक नए सिरे से आईडी बनाई थी। ठीक है। तो वो फिर बड़ी अच्छी चली। वो किस पे थी? वो डिज़ाइनिंग पे थी, डिज़ाइनिंग, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह। और अभी करंटली आप किस निश में काम कर रहे हैं? मैं अभी ज़्यादा, जो आपने आगे स्किल का भी पूछा ना, तो वो तो मैंने एडिटिंग कह दिया है, मगर उससे भी ज़्यादा जो मुझे वो पढ़ाने का बड़ा शौक है। पढ़ाने का शौक है। हाँ। पढ़ाने से जो है ना, वो इससे पहले पढ़ाने की जो जर्नी है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है और किस फील्ड में पढ़ाते रहे आप? मैं हॉस्टल में मैं अपने रूममेट्स को एक रात पढ़ा देता था। अच्छा, अडोबी प्रीमियर। अच्छा, मतलब आपने अच्छा, हम पढ़ते रहे हैं ना जब, तो हमें मतलब मेरे क्लास फेलो में पढ़ाने या हम कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो हम अपने सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे थे। हाँ। तो आप अडोबी प्रीमियर पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इतने मतलब मज़ा आता है पढ़ाने में जब अगला सीखने वाला हो। अगर और ये ज़्यादा सीखने वाले पे डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। मेरा एक रूममेट था वकार भट्ट, वो नहीं करता था ये काम। मतलब उसने मूवीज़ देख लेनी, यूट्यूब देखना। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे सिखाओ ये। तो अब वो ये यहाँ पे ज़मीन.com में तकरीबन 2017-18 से लगा हुआ है एज ए एडिटर। हाँ, वीडियो एडिटर। वो आप वो एक रात थी। अच्छा, मगर यह कि उसने मेहनत की ना, उसकी मेहनत और अल्लाह के करम के अलावा तो कुछ नहीं है। ऐसा ही, मैं तो एक वसीला बन गया। बाकी इंसान मेहनत करता है तो हाँ, बहुत मेहनत की उसने। तो उसके बाद एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर कैसे? फिर GMS में भी कुछ जो हम वर्कशॉप्स करवाते थे। फिर LCS जो यूनिवर्सिटी में थी, वहाँ पे हमने वर्कशॉप्स कराई। वहाँ से बड़े लोग निकले। ये बड़ी खुशी की बात, एक हौसला होता है कि कुछ ना कुछ किया हुआ है। वहाँ से काफ़ी लोग जो फ्रीलांसर भी बने हुए हैं, मेंटोर भी बने हुए हैं। अच्छा। माशाल्लाह। आप रोज़गार में भी एज ए ट्रेनर पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी स्किल्स को आप टीच कर रहे हैं और किस तरह से वहाँ पे आपका इनरोल आप एज ए ट्रेनर रिक्रूटमेंट कैसे हुई आपकी वहाँ पे? वहाँ पे एज ए क्रिएटिव ट्रेनर, क्रिएटिव डिज़ाइन डोमेन है, उसमें मैं ट्रेनर हूँ। क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन था कोविड में, तो फिर अब जाके 1 साल पहले हाफिज़ाबाद जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे। रिक्रूटमेंट कैसे हुई आपकी इसमें? वो मैं पहले अप्लाई किया था एक दफ़ा, ठीक है, मगर मेरा इंटरव्यू रह गया था।
कब की बात है ये? ये तकरीबन 2018 17-18 की बात है। ठीक है। हाँ, फिर 19-20 में जाके दोबारा इंटरव्यू दिया, तो फिर हो गया 2018 19-20 में हुआ है। 19-20 में हाँ, 19-20 मतलब अभी का ही 3 फ़र्क साल जो हो होता चुके है। हुए हैं मुझे। 3 साल एज ए ट्रेनर, हाँ, ई रोज़गार ई ट्रेनर। रोज़गार में हो गया। अच्छा, उसके बाद यू नो कि आप का एज ए ट्रेनर जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप जो है वो देखने वालों को और स्टूडेंट्स को क्या फ़ील करते हैं कि कहाँ पर लैग करते हैं, या जो अर्निंग नहीं कर पा रहे, उसके पीछे वजह क्या है? काफ़ी वजूहात है। स्टार्ट करें। अगर हम छोटी-छोटी बातों को लिए जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो ये शॉर्ट लिस्ट वाले कोर्सेज़ हैं ना, इसमें बच्चा कभी अपने पैसे लगा के करे ना, तो उसको कदर हो। ये वो पैसे भी माँ बाप से लेते हैं, तो वो 3 महीने जितनी देर तक जुड़े रहते हैं एक टीचर के साथ, और यहाँ पे ये भी कहूँगा कि टीचर के साथ अटैचमेंट ना आपकी हो तो आप पढ़ भी नहीं सकते। ये बड़ी मज़े की चीज़ है, स्किल में ख़ास तौर पे आपको एक रिदम पकड़ना है, तो उसके लिए आपकी अटैचमेंट बड़ी ज़रूरी है। टीचर के साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं, पर्सनल नहीं, काम के रिलेटेड ही हो जी जाए। जी वही। हाँ, मतलब इस तरह हो जाए कि जैसे स्टूडेंट को पता हो कि आगे टीचर ने क्या बोलना है, और टीचर को पता हो कि अगर 100 स्टूडेंट या 100 बड़ी ज़्यादा बात है, 10 स्टूडेंट है, तो मैंने बात किस तरह करनी है कि उसको भी समझ आए, उसको भी समझ आए, उसको भी समझ आए। ठीक है, ये थोड़ी सी सिंक करनी पड़ती है। तो ये अगर हो जाए तो फिर यह है कि स्टूडेंट जो है वो समझता है कि ये होना ही नहीं है मुझसे। अच्छा। क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड वाले नहीं आते इसमें ना, वो इस्लामियात वाले, उर्दू वाले या दूसरे सब्जेक्ट, 3 माह का कोर्स है, तो उसमें वो लोग आते हैं, तो उनको ये भी एक ज़हन में होता है कि नहीं होगा मुझसे। और जो करने वाले हैं वो भी थक जाते हैं 3 महीने के बाद। हैरानगी वाली बात है कि 3 महीने के बाद अगर एक पैसिव इनकम या इस तरह की आनी हो, तो यार फिर कोई रेडी क्यों बाहर धूप में लगा रहा है? हाँ जी। फिर तो एक वो तो लोग ज़्यादा समझदार, हमसे बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं, वो 3 माह लगा के इंग्लिश सीख लें, काम कर लें, तो काम शुरू कर दें। ये 3 साल नहीं है, इसके अंदर एक पूरा प्रोसीजर है, प्रोसेस चलता है। ये 3 माह तो ये है कि बेसिक ABC सीखनी है। ठीक है। हाँ, कईयों के ABC सीखते पैसे आ जाते हैं। अब ये रिस्क तो अल्लाह ने देना है, बिल्कुल, वो कभी भी दे सकता है। वो तो ऐसे को देता है कि हमें पता भी नहीं कि वो कुछ करते भी हैं या नहीं, मगर रिस्क मिल जाता है। एक्सपेक्टेशंस आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हाई नहीं रखनी, हाई होती हैं कईयों की हाई होती हैं, कईयों की होती ही नहीं है। अच्छा, वो तो पहले खुद को गिरा लेते हैं ना। एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल नहीं, म्याना रवि नहीं है। ठीक है। और ये हमें भी है, ये नहीं कि मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, हम खुद भी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं। मगर अब जाके जब कहते हैं ना कि दिल रोता है कि यार तुम लोग तो समझ जाओ, तो वो नहीं समझते। ऐसा ही कई समझ जाते हैं। मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ, मैं अब आपको बताऊं ना कि मैं अगर एडमिशन लेता हूं ना प्राइवेट में, आप प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं? हाँ, मेरा अपना इदारा है, रोज़गार बैठक, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड अर्निंग के नाम, हाफिज़ाबाद में। ठीक है। वो भी ये था कि मैं किसी वजह से घर से नहीं निकल सकता था। हाफिज़ाबाद से ही आपने स्टार्ट किया, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए आप किसी बड़े शहर में आते हैं, आप वापस उसी जगह पे ही बैठे हुए हैं। और आपने ई रोज़गार को भी आपने हाफिज़ाबाद में ही बुला लिया। कुछ यूँ था कि मेरा जैसे आपको बताया, फिल्म मेकिंग का मेरा ना जानलेवा शौक है। ठीक है, जिन बन जाता हूँ मैं उस पर। अच्छा, फिल्म मेकिंग पे ना, तो वीडियो एडिटिंग, ये सारे शौक हैं। बताया ना, जो भी जिस शौक को भी आप कहेंगे ना, मैं ये नहीं बता सकता अब कि कौन सा ज़्यादा है। जैसे मैंने आगे वीडियो एडिटिंग का कह तो दिया है, मगर जब जो भी करता हूँ वो लिखने बैठूँ तो मैं उसमें ही पड़ जाता हूँ। अच्छा, राइटर भी हैं आप? मतलब जो लिखवा दिया जाता है। तो जब मैं फिल्म मेकिंग का, ताहिर भाई थे, उनसे मैंने बात की थी, VC साहब जो थे हमारे उस वक्त 2017 में, तो उनसे उन्होंने बात की थी, मीटिंग थी। तो मेरा मैट फिल्म स्कूल में मैंने बाकायदा एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था मेरा। अच्छा, लंदन में, अच्छा, इंग्लैंड में ना। तो मगर जब मैंने मीटिंग करनी थी VC साहब से, उसी रात फिर कुछ इश्यूज़ बने, तो मुझे हॉस्पिटल में जाना पड़ा। वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, तो फिर उधर से सारा जो प्लान था उसको मैंने खुद सोचा, और मैंने चीज़ों को देखा। तो क्योंकि मैं अकेला उनके पास, एक सिस्टर है बड़ी, अच्छा, तो फिर मेरा जाना बनता नहीं था।
अच्छा। मैंने अपने सारे ख्वाब पॉज लगाया। अच्छा। तो मैंने उनके पास रहना शुरू, वालिदैन के पास। वालिदैन के पास। अभी वालिदैन हयात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करें और उनका साया आपके सर पे हमेशा कायम रहे। उसी दौरान जब आया हूँ तो फिर मुझे ये था कि यार अब क्या किया जाए। ई रोज़गार में अप्लाई किया, फ्लॉप। तो फिर क्या किया जाए। मैंने फिर ये किया कि जितनी मुझे स्किल्स आती हैं, ठीक है, वो मैं लोगों तक पहुंचाता हूँ, अपने लोगों तक। ठीक है। इसके बाद डिग्री कॉलेज हाफिज़ाबाद में मैं एक साथ दोस्त हैं उस्मान शफीक, ठीक है, उनके साथ हमने दोनों ने मिलके वो काउंसलिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें करते थे। उन्होंने साथ कहा कि काउंसलिंग करके आगे क्या करना चाहिए, उसमें प्रैक्टिकल तुम बता दो साथ। मतलब एक बंदे को मोटिवेट तो कर देते हैं कि ये करो, तो सिर्फ मोटिवेट नहीं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। तो गए, तकरीबन लगभग 1000 स्टूडेंट से मैंने फ्रीलांसिंग का नाम पूछा, बारी बारी क्लासेस में जाके। अच्छा, हाफिज़ाबाद में? किसी को नहीं पता था? एक बच्चा भी नहीं था जिसको फ्रीलांसिंग के नाम का पता। और अब आप खुद जाके पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ, चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये था। और फिर इस दौरान, और ये बिल्कुल हमने फ्री ट्रेनिंग दी। अच्छा। और फिर रोज़गार बैठक वो हमने लॉन्च किया। तो उसमें उसके बाद आपने ये लॉन्च किया? हाँ, उसके बाद चीज़ें। तो इसमें मैं एक ज़रूर नाम दूंगा, वो मुझे मैसेज अभी तक कुछ ऐसे मैसेज ना भूलते नहीं है। अच्छा। तो अहमद क्यूम भाई को आप जानते हैं, हमारे जो सीनियर थे। जी जी बिल्कुल। तो ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो उन्होंने मुझे बाकायदा मैसेज किया, खुबैब जब तुम टूटते हो तो तुम और अच्छा निखर के निकलते हो। इस तरह का था कि मतलब मुझे रिजेक्शन हुई है तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी। तुमने उससे अच्छा काम कर लिया, नेवर गिव अप। हाँ। अच्छा। तो वो मुझे बड़ा ये मैसेज याद रह जाते हैं, ऐसे जैसे दिल पे लिखे हुए होते हैं। तो कितना सक्सेस स्टोरीज कितनी हैं आपके स्टूडेंट्स में? हाफिज़ाबाद की अगर लगाए ना तो बहुत कम सक्सेस स्टोरी है। अच्छा, उसके पीछे रीज़न? तकरीबन 80 में से 20% सक्सेस स्टोरीज है। 80% वो फेलियर्स हैं जो, जिसमें से अगर ये देखा जाए, एक तो उनके पास लैपटॉप नहीं होता, वो लैपटॉप के बगैर ही सीखना चाहते हैं। और हाँ। अब और दूसरा ये कि वो आते ही अर्निंग पे करना चाहते हैं कि अर्निंग होनी चाहिए और कुछ नहीं। वही पहले वाली बात के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा सुन के आते हैं ना किसी से। अच्छा, जैसे अमेज़न का पिछले दिनों चला हुआ था, पिछले साल। ऐसे मैं कहता था उसको, अगर कोई कहे ना कि ये अलिफ बे लिखो तो तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तो वो कहता था नहीं, ये अलिफ बे से वाले पैसे नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, अमेज़न वाले डॉलर चाहिए। तो उसके पीछे काफ़ी लोग भागे हैं, ब्लॉक हुए हैं कुछ। तो फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आई है। एक ये रीज़न है, ठीक है। और क्या रीज़न है? और रीज़न ये है कि उस्ताद जो है उसके साथ अटैच नहीं रहते ये लोग। जैसे आपने पहले बात की, 3 महीने पढ़ के ये समझते हैं कि बस हमने कर लिया। नहीं, 3 महीने के बाद ही तो काम शुरू होने, जब आप लोगों ने फंसना है। और फिर कई 3 महीने का कोर्स करके दोबारा कंप्यूटर खोलते ही नहीं है। अच्छा। वो समझते हैं कि बस कोर्स करना था, पैसे आएंगे। नहीं, ऐसे भी नहीं, कई वैसे ही दिल छोड़ जाते हैं। क्योंकि एरिया भी तो देखना है ना, हमारा टैलेंट बहुत है हमारे हाफिज़ाबाद में। ये मैं कह सकता हूँ पूरे एतमाद के साथ कि मैंने अपने हाफिज़ाबाद में वो लोग देखे हैं, स्टूडेंट्स देखे हैं, जिनको मैं सोच के हैरान हो जाता हूँ कि इनको एक्सपोजर क्यों नहीं मिला हुआ। नहीं, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं। अगर मेहनती रास्ते का आगे जहाँ से जाना है ना, जिस रास्ते पे जाना है, उस रास्ते में कंफ्यूज है। ये तो सिर्फ हाफिज़ाबाद की बात नहीं है, ये ओवरऑल हमारी बात है। और इसमें मेरे ख्याल में बहुत सारी फैक्टर्स भी हैं। लाइक अगर आप बात करें तो हमारे जो जितने क्रिएटर्स हैं वो इतनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की हाइप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब से बात करें, यूट्यूब से आप कॉपी पैसे कमा लें। अब वो जो एक बंदा किसी गांव में, लट से हाफिज़ाबाद की बात हो रही है, तो हाफिज़ाबाद में बैठा हुआ है, वो जब किसी एक यूट्यूबर की बात सुनेगा कि जी कॉपी पैसे कमाएं, तो वो फिर कहेगा यार कॉपी पेस्ट तो बड़ा आसान है। वो आपसे स्किल क्यों सीखेगा? किसी से भी स्किल क्यों सीखेगा? कि वो देखे यार वो अमेज़न वाले पैसे चाहिए, तो वो मुझे कॉपी पेस्ट वाले पैसे हैं ना वो चाहिए। तो इसमें एक तो ये जो फेक हाइप क्रिएट करते हैं ना। अच्छा, इसमें एक बड़ी मज़े की चीज़ है, एक पॉइंट निकल रहा है कि वो जिससे इन्होंने सीखा है ना कॉपी पेस्ट, वो जो बता रहा है उसने भी थोड़ी सी मेहनत की हुई है कि इनको कैसे बताना है। हाँ जी, सुनने वाला ये भी मेहनत नहीं और करता। वो भी कॉपी पेस्ट के पैसे नहीं कमा रहा, वो इस वीडियो से ही कमा रहा है पैसे। उनको दिखा के बता रहा है वो कमा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल सही। मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं तुम छुपे बैठे हो। हाँ जी, जो दिखता है वो बिकता है, तुम क्यों इसीलिए नहीं। सही कहते हैं ना, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ यहाँ पे। वैसे आप आ तो जल्दी से गए थे। नहीं, मैं पहली दफ़ा टाइम पे जल्दी आया हूँ और मैंने ये सोचा है कि आइंदा थोड़ा सा मैंने लेट ही आना करके। अच्छा, आपने बताया कि जब आप फेड अप होते हैं, आप लिखते हैं, तो लिखते क्या क्या फील करते हैं लिख के? और कुछ भी नहीं, सिर्फ ये है कि आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं एक दिन काफ़ी था, आंधी तूफान चल रहा था, तो रात 12 बजे मैंने कीबोर्ड ओपन किया, स्टिकी नोट्स किए हैं ओपन, तो 5 बजे तक मैंने एक बुक लिख ली थी। मैंने नहीं लिखी, सॉरी, कितने पेजेस अल्लाह की? ने लिखवा ली थी। वो लगभग काफ़ी बड़ी थी, मगर उसको मैंने तोड़ मोड़ के सारा कुछ करके अभी समझ लेके 16 से 30 इतने दौरान है। उसका नाम भी बड़ा खूबसूरत है, खुदा मिल गया। खुदा मिल गया, हाँ माशाल्लाह। अच्छा, आपने ये लिखा हुआ है ना, नफ़रतों के मुकाबले में मुस्कुराहट वाली कमान से निकला हुआ तीर मैं, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे? मैंने सब्र बहुत किया। अच्छा, दोस्तों के कहकहों में, उनमें कई तंज होते हैं। अच्छा, वो निकले हुए तीर भी मैंने मुस्कुराहट के साथ बड़ी खूबसूरती के साथ किए हुए। दुश्मनों की, दुश्मन तो है ही कोई नहीं वैसे तो, मगर फिर भी कई जगह पे चलाकियाँ चलती हैं। मुस्कुराहट भी खेलते हैं, मैंने तो आपको हमेशा हंसते हुए देखा है। तो अभी भी हंस तो रहा हूँ। बिल्कुल, और दुश्मन मेरे क्यों पास होगा इसके आपका? अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मुस्कुराहट दे सकता हूँ। एक स्टूडेंट अगर वो मैट्रिक कर रहा है, तो उसको मैट्रिक किस सब्जेक्ट में करनी है, ठीक है, या एफएससी कर रहा है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि यार मैंने, जैसा मैंने कहा, मैंने तो कंप्यूटर था घर में, तो मैं फ़ोटोशॉप, मैंने कहा चलो कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट को कैसे जो है ना वो गाइड किया जा सकता है कि वो अपनी फील्ड जो है ना वो शरा सदर के साथ सिलेक्ट करें? रमज़ान भाई, ये बड़े लोगों ने बता दिया हुआ है और उन्होंने ठीक बता दिया हुआ है। मैं आपको अपने तजर्बे से अगर बात बताऊँ ना, तो क्रिकेट खेलने का इतना शौक़ था ना कि मैं पूरा पूरा दिन धूप में बस बैट होता था और बॉल होता था और 7 दोस्त होते थे, पूरा पूरा दिन गांव में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। यहाँ पे भी आके, सिटी में भी आके, क्रिकेट मेरा वो जैसे पहला इश्क होता है ना, और बड़ा ही डाढ़ा इश्क, तो वो बड़ा मज़े का इश्क था। तो शुरू में वो खेलता रहूँ, तो उस वक़्त ये कहते थे पढ़ो, घर वाले, ठीक है। अब पढ़ बैठे हैं तो कहते हैं थोड़ा सा खेल लिया करो। तज़ाद यहाँ पे ही है। हमने शुरू से ही हमने वो चीज़ें की ही नहीं कि थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें रखते, थोड़ा ये रखते। एक स्टूडेंट को खुद पता लग जाना चाहिए कि आगे उसका क्या शौक़ है। आप अपनी फील्ड एक्सपीरियंस की बेस पे जो आपने किया है, हाँ। अब अगर आपको दोबारा से मैट्रिक करनी पड़े, ठीक है, तो आप क्या करोगे? कैसे मैं कंप्यूटर रख लेता पहले। ठीक है, क्यों रख लेते? और साथ उर्दू का टॉपिक। कैसे फिगर आउट करते, क्या फिगर आउट किया आपने अपनी ज़िंदगी में, कैसे फिगर आउट किया उसको? क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है कंप्यूटर वाली, ठीक है, और इसमें ज़ाहिरी बात है आगे अर्निंग भी काफ़ी है, ठीक है, और ये हर जगह इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। और काश एक बेस ही कंप्यूटर से बनी होती तो क्या बात थी, वरना पहली क्लास में हमें वो प्रोग्रामिंग के लिए इशू ना बनता। नहीं, एक अगर स्टूडेंट है उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो क्या करे? क्या वो फिर फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता? नहीं, फ्रीलांसिंग तो कर सकता है ना। फ्रीलांसिंग सिर्फ कंप्यूटर के साथ थोड़ी जुड़ी। इवन कि मैं आपको बताऊं, जो ई रोज़गार में भी आते हैं ना बच्चे, या मेरे पास रोज़गार बैठक में भी, या कहीं पे भी ऑनलाइन भी जब पढ़ाएं, तो मैं उनको कहता हूँ कंप्यूटर वाले ज़रा ध्यान से रहना, आप झोलियाँ पहले भरी हुई लेके आते हैं, इसमें और डलता नहीं है। तो वो असल में होता है ना कि मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ। जी जी। तो मैंने ज़्यादातर वो लोग कामयाब देखे हैं जो कंप्यूटर को जानते भी नहीं हैं। मेरे पास कितनी एग्जांपल्स हैं आप अपने हाफिज़ाबाद सिटी में, जिनको माउस चलाना तक नहीं आता। एक बच्चा मेरे पास आया था मैट्रिक का, वो एडमिशन के लिए, मैं एडमिशन नहीं देता कि मतलब और एडमिशन, मैं इंटरव्यू लेता हूँ। अच्छा। मैं पहले देखता हूँ कोई करने वाला भी है कि नहीं, और अगर मैं थोड़ा सा डाउट हो तो मैं एक दफ़ा भगा देता हूँ कि फ़ीस भी लेनी है। क्या इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? थोड़ा सा उसके साथ ना मैं गुफ्तगू करता हूँ, ये कोई अपना ही मेरा पैमाना बना हुआ है।
नहीं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके पास एडमिशन लेना हो तो क्या पूछेंगे मेरे से? आपके शौक पूछूंगा, आपकी स्टडी पूछूंगा, आपके घर माँ बाप क्या करते हैं वो पूछूंगा, वो कमाते कितना है, जितना आपको पता हो, या किस तरह कमा रहे हैं, स्ट्रगल भी देखूंगा। तो अगर एक वो बच्चा जो जिसके घर से सब कुछ आसानी से मिल रहा है तो वो आएगा तो वो मुझे पैसे ज़रूर दे देगा, मगर वो आगे थोड़ा सा काम ख़राब होता है, वो नहीं कर पाता। ये तो सिर्फ ये सबके लिए नहीं कह रहा, सबके, क्योंकि वो अपना टाइम पास करने के लिए आ रहा है। अच्छा, कई लोग जैसे आपने अभी देखा होगा, मैट्रिक से फारिग स्टूडेंट हैं तो बच्चे कहते हैं कुछ नहीं करता, कंप्यूटर ही कर ले। तो ऐसे लोग भी आते हैं। जो 9th का मैं आपको बताने लगा था ना, उसको मैंने एक दफ़ा भगा दिया था, वो फिर आया दोबारा मेरे पास, तो मैं उसकी लगन और शौक देख के मैं हैरान हो गया। और आज वो लाख से ऊपर हाफिजाबाद में रह के कमा रहा है ऑनलाइन। इस्लामाबाद में कंपनी उसके साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, इस तरह साथ साथ चीज़ें कर रहे हैं। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, वो ज़्यादातर ये हैं कि मल्टीपल काम कर रहे हैं। मसलन साथ फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। अच्छा, और ज़ाहिरी बात है आपके स्टूडेंट हों तो उनको क्योंकि फोटोग्राफी आती हो। मैं ग्राफिक्स पढ़ाते वक्त ना उनको हल्का फुल्का ये टच दे देता हूँ, कि उनको क्या देता हूँ कि शौक़ रखें। आपने आगे ये भी पूछा कि मैं इतनी चीज़ें कैसे करता हूँ। अब जितना भी बड़ा शौक़ हो ना, जो मुझे लगता है बंदा बोर हो जाता है, प्यास लगी हो ना, पानी जितना भी पी लें, एक वक्त आना है कि आपको कहना नहीं यार बस, स्विच करने को दिल करता है। तो मैं उस वक्त स्विच अपनी ही फील्ड में कर लेता हूँ, लिखने लग जाता हूँ। अच्छा, फोटोग्राफी बड़ी कमाल की चीज़ है। आप सुबह सुबह फजर के बाद उठ के जाओ, गोल्डन आवर देखो, खूबसूरत चीज़ें हैं। और ऐसे जैसे कम्युनिकेशन होती है आपकी नेचर के साथ, कभी वो तस्वीर खींचते हैं और फिर आप लिखना शुरू करते हैं और लिखते चले जाते हैं। मैं शुरू ही इसलिए किया था तस्वीर का, एक तस्वीर एक कहानी इस नाम से। तो अगर, क्योंकि तस्वीर खुद बोलती है, तो मैं इतना बड़ा फोटोग्राफर नहीं हूँ, नहीं हूँ, तो इसलिए मैं फिर साथ लिख देता हूँ कि भाई इसलिए खींची थी। अच्छा, जैसे मैंने बात की कि अगर कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उसको क्या फिगर आउट करना चाहिए कि वो, उसे पता यार मैं जिस फील्ड में जा रहा हूँ ना वो मेरे लिए ठीक है? मेरे ख्याल से तो वो अपने टीचर से पूछे, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि हम खुद हिचकोले वाली गाड़ियों पे बैठ के गए हुए हैं, तो मगर अब तो बड़े अच्छे टीचर्स आ चुके हैं, पढ़े लिखे हुए आ चुके हैं, तो उनसे पूछ ले। अच्छा, आपने जो अभी तक ट्रेनिंग दी है उसमें ख़वातीन की कितनी रेशो है? क्योंकि हम अपने इस इदारे में डिप में ख़ास तौर पे जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, और स्पेशली हम जो है ना वो हाउस वाइफ्स हैं, फ़ीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको बड़ा इनकरेज करते हैं कि वो घर से बैठ के पैसे कमाएं। उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस की है, डिज़ाइन की है, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी स्किल है, और उनकी पहले काउंसलिंग भी करते हैं हम, ठीक है। बाकायदा हमारा स्टाफ है, जो हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, ऑनलाइन मीटिंग होती है उनके साथ बाकायदा स्टूडेंट्स के साथ। फिर उनमें से जो विलिंग होते हैं उनको हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उसमें से फिर आगे फाइनल रिक्रूटमेंट में जो है ना वो देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा दिलचस्पी रखता है। उनको फाइनली हम जो है ना 15-20 स्टूडेंट्स का बैच हमारा निकलता है, और फिर हम उनको करवाते हैं, और फिर उनमें से सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारी, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं ऐसी। तो आपकी इस जो भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो अगर हम वुमेन की बात करें, कितना है सक्सेस रेट आपका? तकरीबन 70% लोग जो हैं वो फीमेल्स हैं। अच्छा, ज़्यादा हैं मेल से। खुशाइंद बात है। हाँ, तो जो सक्सेस स्टोरी है उसमें ये समझ लें कि मेरे पास दोनों ही लेवल पे जा रहे हैं। अच्छा, लड़के भी मेहनती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं हर बैच में 2-3 निकलते हैं, और मैं 8 या 10 लोगों से ज़्यादा नहीं बिठाता जो अपने प्राइवेट, क्योंकि पूरी तवज्जो देनी होती है, तो बंदा सबको बिठा के तो वो समझ से बाहर हो जाती है मेरी चीज़ें। ठीक है। तो मैं 1 घंटा क्लास पढ़ाता हूँ पूरे दिन में, वो जो रोज़गार बैठक है, तो फिर बड़ी तवज्जो के साथ उनका काम चेक करना होता है, तो उनमें से 2-3 निकल आते हैं हर बैच में से, जो आगे निकलते हैं अर्निंग में भी निकलते हैं आगे। अच्छा, 8-10 में से 2-3 लोग जो है ना वो निकल जाते हैं। ठीक है। क्योंकि एक और मैंने ना रखा हुआ है एक चीज़, कि 3 महीने का कोर्स है ना, मैंने फ़ीस ले लिया उनसे, फ़ीस मैं एडवांस ले लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ा एक उस्ताद को ऐसे पैसे पकड़ा रहे होते हैं। चले मैं तो नहीं उस्ताद, मगर एक तो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा। और यहाँ से मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। मुझे एक क्लास में एक स्टूडेंट ने ऐसे फ़ीस दी, तो मैंने कहा यार कुछ उस्ताद का ख्याल कर लिया करो। अच्छा। ऐसे फ़ीस अच्छी लगती है, मुझे लगता है जैसे पैसों के लिए पढ़ा रहा हूँ। अच्छा।
तो हालांकि पैसे भी होते हैं, जिम्मेदारी है, जी, हमने भी चीज़ें करनी होती हैं, मगर हम टाइम अपना सारा इन्वेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। तो जब अगली फ़ीस की बारी आई तो उन्होंने ना लिफाफों में मुझे दी पैक करके। अच्छा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। रात को मैंने थोड़े से पैसे निकाले, अंदर नकली नोट। मैंने सुबह उनको कहा यार तुम लोग हाथ में ही पकड़ा दिया। तो ये चीज़ें भी वहाँ पे है। तो मैं पहले फ़ीस ले लेता हूँ, उसके बाद ये होता है कि 3 महीने का कोर्स मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, ये मैं आज बात बता रहा हूँ। अच्छा। 3 महीने का क्या कि इनको मैं कायल कर लेता हूँ कि भाई छोटा सा है, ज़्यादा बोर ना होना, ये हो जाएगा। मैं 3 महीने की फ़ीस में 7, 8, 9 साल भी लग जाता है स्टूडेंट्स के साथ मैं उनको बुलाता रहता हूँ। अच्छा। वो मेरे साथ अटैच रहते हैं, जो डेडिकेटेड ज़्यादा जो होते हैं, हाँ, वो जो चलते खुद रहते भाग जाए तो उसकी मर्जी है, उसको तो फिर ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं ना Definitely किया जा सही है। सकता। तो मगर मेरे साथ इस तरह चलते रहते हैं, जब तक मैं मुतमिन नहीं होता मैं उसको छुट्टी नहीं कराता। पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी बड़ी ख़राब है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारा जो ये स्टार्टअप्स हैं या फ्रीलांसिंग है, जितना भी ये हमारा जो कम्युनिटी है ना, बहुत मुतासिर हो रही है। तो किस तरह से कवर किया जा सकता है एज ए फ्रीलांसर? देखो, इंटरनेट बंद हो गया या और चीज़ें हो जाती हैं, इससे आपका काम मुतासिर हुआ? अगर हुआ तो आपने उसको कैसे टेक ओवर किया? इसमें हमें ना कुछ उस्तादों के पास बैठना पड़ेगा दोबारा। ठीक है। हम सुना होगा कि गुरूर तब आता है जब आप अपने से अच्छे को नहीं मिलते। ठीक है। हमें मानना पड़ेगा कि हमारे से अच्छे पड़े हुए हैं बड़े, हमें उनसे गाइड लेनी है। गाइड लेके, अब मिसाल के तौर पे बात फिर अधूरी चल रही है यार, थोड़ा सा ये देख लें कि अगर एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, वो फ्रीलांसिंग कर रहा है, इंटरनेट ख़त्म हो गया, तो आप तो बेबस हो चुके हो, आपकी तो वैल्यू ही ख़राब हो चुकी है। तो फिर क्यों ना आप प्रोडक्ट डिज़ाइन पे क्यों नहीं आए? प्रोडक्ट डिज़ाइन इस तरह के जैसे आप फ्री पिक पे प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, या कई लोग कर रहे हैं, तो आप इस तरह सेल कर सकते हो। आप सोए भी हो तो वो सेल हो सकती हैं। सोल्यूशन है, हम खुद नहीं करते। और भी कई चीज़ें आप सीखना शुरू कर दो। मैं आपको अपना बताऊं, मैं अगर एक वीक में कुछ सीखूं ना, तो वो सारी वो अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं हर वक्त दिमाग के साथ भी। कुछ ना कुछ नया सीखते रहते सीखना चाहिए। अब आप ये देखो कि मैं एक हाफिज़ाबाद के शहर में हूँ, मुझे एक 9वीं 10वीं के बच्चे के साथ बहस करना पड़ रही है एडमिशन के लिए। उसको तोतों की तरह समझाना पड़ता है कि भाई ये स्किल है, पहले अर्निंग नहीं है, पहले कुछ हुनर है। और ये जो उनको पूरी डिटेल से बताता हूँ कि ये देखो, अगर कोई मोटरसाइकिल ठीक करने वाला है, उसके पास हुनर है तो वो करता है। हाँ जी। तुम अपना काम किसी ऐसे बंदे से करवाओ जिसको मोटरसाइकिल ठीक करना नहीं आता, तुम उसको पैसे दोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो फिर फ्रीलांसिंग में आप क्यों कह सकते हो कि मैं तुक्का लग जाएगा? नहीं यार, ऐसे तो ना करें। आप फ्रीलांसिंग अगर सीखनी है ना, तो ये थोड़ा सा देख लें कि आपने जिसका काम करना उसने आपको पैसे देने हैं। तो जब आप पैसे देने की बारी आती है तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? तो सब कुछ देखते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट निकालेंगे। आगे इसका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप, ये सारे जो डिजिटल वर्ल्ड है? बहुत अच्छा, और पाकिस्तान में स्पेशली बहुत अच्छा। थोड़ा सा मज़ीद बहुत अच्छे को थोड़ा सा मिसाल इस तरह है कि जैसे टिकटॉक थी, हाँ जी, सब अच्छों ने भी बुरा कहा था, अब सारे अच्छे उसी पे हैं। मतलब चीज़ें ख़राब होती हैं, तलवार का इस्तेमाल है ना। तो ये कई लोग डिजिटल चीज़ों से तंग भी आ जाते हैं, फ्रीलांसिंग से तंग भी आ जाते हैं। कई ऐसे पॉइंट आते हैं, जैसे मैंने फ्रीलांसिंग छोड़ दी थी दरमियान में, हाँ जी, तो हो जाता है। मगर इसमें यह है कि हमारे पास इस वक्त सोल्यूशन ये है कि डॉलर्स में कमाएं। अच्छा। और हमारे आने वाले जो नए लोग हैं वो इस चीज़ को बड़ी जल्दी पिक करें, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि वो हमसे बहुत अक्लमंद है। जो नए लोग बहुत अक्लमंद है। वो कैसे? मैं अपने सिटी का बता सकता हूँ ना। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि वो इतने अक्लमंद है कि वो एक फास्ट लर्निंग और फिर मैच्योरिटी उनमें बड़ी है। ये नहीं कि बचपना है, जैसे हम जिस दौर में बचपने में थे, तो वो तो मैच्योर हो चुके हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी जल्दी आ चुकी हुई है। तो उन्होंने चीज़ों को खिलारा डाल के सीख लिया है कि भाई ये चीज़ें हैं। अब आगे थोड़ा सा हमें ये एक स्टेप लेना पड़ेगा पेरेंट्स को, कि इनको थोड़ी सी
इस तरफ गाइड दें, एक अच्छे ट्रेनर की तरफ। क्योंकि अक्सर आप ये देखते होंगे कि हर जगह अकेडमीज़ हैं, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मगर इसमें यह है कि जिसने इतना सा पढ़ा हुआ है ना, हाँ जी, तो वो मुखलिस होके अगर इतना पढ़ा रहा है, वो अपनी तरफ से सच्चा है, मगर वो फील्ड इतनी है, हाँ जी, बच्चे का नुकसान हो रहा है। इतनी फील्ड है तो ट्रेनर को भी चाहिए ना कम से कम इतना सीख ले, उससे ज़्यादा ही सीखे। ठीक है। तो फिर ये कहाँ से सीखा है? ज़िशानुल हसन उस्मानी साहब, हाँ जी, वो उनकी किताब में मैंने पढ़ा था कि वो जो जब एक उस्ताद को कैसे सिलेक्ट किया जाए, तो उन्होंने कहा हुआ था कि जब आप किसी से सीखते हो ना, तो उस्ताद को देख लो, उस्ताद को देख लो। अच्छा, ये शायद उनसे पढ़ा था या कोई और बुक थी, डाउट हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उस्ताद को देख लो कि उसका भी कोई उस्ताद है कि नहीं। कई एवं कह देते बे हैं उस्तादा से नहीं है, तो पीछे पंजाबी में जो है हाँ, बिल्कुल उस्ताद बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ ताहिर भाई मेरे पास भाई उस्ताद है। हाँ, ठीक है। जाते जाते कोई भी ऐसा शेर सुनाए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? शेर जब भी कोई सुनता हूँ तो वो अगर उस वक़्त में वो फिट हो रहा हो तो वो मेरा फेवरेट हो जाता है। तो कई शेर हैं, मगर एक जो शेर है वो अल्लामा इकबाल का, वो हमेशा मैं अपने साथ ही रखता हूँ। फ़ारसी में है, तू गनी अज़ हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्र है मन पज़ीर, वर हिसाबम रातु बीनी नागुज़ीर, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।